ओके तो हमारा डेटाबेस का नाम क्या था? यूज़ भूल गए? Yes, sir. रिवीजन. यूज़ रिवीजन. सो दिस वाज आवर डेटाबेस और इसके अंदर टेबल्स हैं आपकी. टेबल्स ये हैं आपकी, दो टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय है और एक स्टूडेंट टी है. और आज हमने करना है एम्प्लॉय. हम क्या करना चाह रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं ग्रुप. ग्रुप का मतलब है कि इसको हम एक काम करते हैं, ग्रुप बाय, और इसको सेव कर देते हैं डॉक्यूमेंट में. ग्रुप बाय. ओके तो ग्रुप बाय का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर जो आप रिकॉर्ड्स देख रहे हैं जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी है और नेम है, बेसिक है, डीए, एचआरए, ग्रॉस एंड ईपीएफ. हम चाह रहे हैं कि इसमें कुछ रिकॉर्ड्स जो है और ऐड कर दें तो ग्रुप करने में थोड़ा सा सहूलियत होगी. तो ऐड करने के लिए क्या करना है? इंसर्ट इनटू insert into employee and fields हैं आपके employee ID, name and basic. values हैं वैल्यूज़ ले लेते हैं हम
06 साहिल एंड इसकी सैलरी कर देते हैं 12,000। सुरेश 6,500 109 1000 and 5,000। Select from employee। तो यहाँ पर आपके पास कितने 10 रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। तो 10 रिकॉर्ड्स में डीए का परसेंटेज क्या था, अपडेट एम्प्लॉय सेट डीए कितना था याशु, कितना परसेंट था? 56 था सर। 56 इंटू बेसिक अपॉन 100। एच आर ए कितना था? 25 25 नहीं था, 15% था। So 15%. 15% एच आर ए 15 बेसिक अपॉन 100 एंड एच आर ए के बाद ग्रॉस, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद ग्रॉस होगा।
और ईपीएफ फिर ईपीएफ इज इक्वल टू 12 इंटू बेसिक प्लस डीए अपॉन 100 where basic plus DA less than 15,000 and $15,000 एंड नेट होगा आपका अपडेट नेट सैलरी इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस ईपीएफ। ओके तो यहाँ पर अब क्या करना है, हम ले रहे हैं ग्रुप बाई। तो पहले ग्रुप बाई देखते हैं। सिलेक्ट तो ग्रुप बाई आप देख लीजिए कि ग्रुप बाई किस फील्ड पे हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बेसिक पे ग्रुप हो सकता है। सो सिलेक्ट बेसिक फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय बेसिक। तो हमारे पास कितने 5 ग्रुप हो गए 5000 का। तो हम काउंट भी लगा लेते हैं, इसमें जो है एग्रीगेट फंक्शन होता है ये। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, काउंट नेम कॉमा बेसिक तो इसमें 3 लोग जो हैं ऐसे हैं जिनको सैलरी 5000 मिल रही है, और जिसको बेसिक सैलरी दो लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक सैलरी मिल रही है 6500, और एक ऐसा है जिसको 6200 मिल रही है। 2 ऐसे हैं 15000 वाले हैं, और 2 12,000। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स बने हैं वो केवल और केवल सैलरी के बेस पे बने हैं। तो बेसिक सैलरी जो है वो ग्रुप फील्ड हो सकता है। बाकी यहाँ पर आप अगर देखें तो कोई भी ग्रुप फील्ड नहीं हो सकता, न तो नेम ग्रुप फील्ड हो सकता है। अगर हम नेम लेकर के चलेंगे तो देखते हैं क्या आता है। सिलेक्ट नेम बेसिक फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय नेम। क्योंकि सारे के सारे लोग आ जाएंगे, पूरे 10 के 10, यानी हर एक इंडिविजुअल एक ग्रुप हो जाएगा। क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें अगर हमारी जो टेबल है ये जो हमारी टेबल है
इसमें क्या 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 ग्रुप बन सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वी हैड ओनली 3 कॉलम्स जिसमें कि हमने इनपुट दिया है। पहला है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है नेम, तीसरा है बेसिक। तो यहाँ पर ग्रुप जो हो सकते हैं वो सैलरी पर हो सकते हैं। तो सैलरी का मतलब ये है कि जो एक जैसी सैलरी वाले होंगे वो एक साथ हो जाएंगे, और बाकी कोई फील्ड जो है ग्रुप में नहीं हो सकता। जैसे अगर नेम लेते हैं तो नेम ग्रुप में नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा है कि अगर नेम कहीं रिपीट हो रहे हैं, मान लीजिए कि ये सेम टेबल जो है, जैसे नवीन 2 बार आ जाए, नितिन 2 बार आ जाए, नीलेश 3 बार आ जाए, तो उस केस में जो ये फील्ड है नेम वो ग्रुप बाई कहलाएगा। लेकिन इस टाइम पर ग्रुप बाई जो हो सकता है वो केवल और केवल बेसिक फील्ड हो सकता है। तो अब इस पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं ऑल द एग्रीगेट फंक्शंस। ऑल द एग्रीगेट functions can be applied as group by। तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके सम, वो है आपका एवरेज, वो है आपका मिनिमम, वो है मैक्सिमम एंड काउंट। ये जो आपके 5 फील्ड्स हैं, ये पांचों के पांचों फील्ड्स जो है ग्रुप बाई हैं, क्योंकि ग्रुप पे काम कर सकते हैं। यानी अगर आपने ग्रुप में आपको सैलरी सम करनी है तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे नेट सैलरी मुझे ग्रुप बाई नेम पर करनी है तो हम कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। ओके, सेलेक्ट सम नेट सैलरी कॉमा फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय बेसिक। ये देखें, और इसमें चाहो तो हम एक काम और कर सकते हैं। पहले हम सो 5000 बेसिक वाले जो हैं उनका जो नेट आ रहा है, क्या ये गड़बड़ आ रहा है? ये तो ये सही आ रहा है, क्योंकि 62 वाला बिल्कुल ठीक है, 90944 ठीक है, 62 वाला तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। देन 5000 वाले कितने हैं? 5000 वाले हैं 2। 5000 यानी ये ग्रॉस जो है, ये और ये आपका, तो टोटल कितना आ रहा है? नहीं आ रहा। सम नेट सैलरी ग्रुप बाय बेसिक, तो 5000 पे कितने लोग हैं? 5000 3 लोग हैं। हुआ यस सर 3 है। 3 लोग हैं, तो हम काउंट भी लगा देते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा आसान हो जाएगा।
तो इसमें जो 5000 का है उसमें आपके 3 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, तो 3 एम्प्लॉयज़ का टोटल जो बन रहा है 22,842, 22,842। वैसे ही जो एम्प्लॉयज़ हैं 2, ये आपका 6500 वाले हैं, तो 6500 वाला जो है उसका बन रहा है नेट सैलरी 9,898, और 65 वाले कितने हैं, 2 हैं, तो ठीक है ये भी करेक्ट है। ये सिंगल है। ये 15,000 वाले कितने हैं, 2, तो उनका भी ठीक आ रहा है। तो इस हिसाब से हम अपने ग्रुप बाई कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ग्रुप बाई कमांड हो गया। उसके अलावा कौन से कमांड हैं, जैसे कि काउंट हमने करके देख लिया, सम हमने करके देख लिया, ऐसे ही एवरेज भी, एवरेज मिन मैक्स हम अप्लाई कर सकते हैं। केवल और केवल ग्रुप बाई यानी पूरी टेबल पर अगर आप ग्रुप बाई यूज़ कर सकते हैं तो ये फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते, बिकॉज ये जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे ग्रुप बाई कहलाते हैं। इसके अलावा और हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि कंडीशन अगर आपको लगानी है कि मान लीजिए बेसिक केवल और केवल वो लोग हों जो 6500 से ज़्यादा वाले हों, उन्हीं का जो है आपने सम करना है, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर किया है ग्रुप बाय बेसिक, कंडीशन अगर आपने लगानी है हैविंग बेसिक ग्रेटर देन 6500, तो 6500 से ऊपर वाले 2 लोग हैं, 15,000 एंड 12,000। तो यहाँ पर आप ये नोटिस करें कि ये जो हैविंग वर्ड है कंडीशन के लिए यूज़ होगा। जैसा कि हम जो जानते हैं वो इतना जानते हैं कि अगर आप कंडीशन अप्लाई करते हैं तो कंडीशन के लिए हमने क्या करना होता है कि वेयर क्लॉज यूज़ करना होता है। बट हियर while using group by statement or group by clause, we will have to use having clause for applying the condition. ओके, सो मेरे ख्याल से ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ग्रुप बाई किस तरह से वर्क करता है। एनी डाउट इन दैट, कोई क्वेरी? मुझे नहीं समझ में आया सर, एक बार रिपीट कर सकते हैं? बोलो क्या समझ नहीं आया मुझे, मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। सर हैविंग क्लॉज कहाँ से आया सर? हैविंग क्लॉज केवल देखिए हैविंग क्लॉज कहाँ से आया से मतलब ये था कि मुझे जो है उन सारे एम्प्लॉयज़ की जिनकी बेसिक सैलरी 6500 से ज़्यादा है उनका ही सैलरी कैलकुलेट करना है। आई मीन जो टोटल सैलरी है वो कैलकुलेट करके बतानी कितने कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी 6500 से ज़्यादा वाली है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर माई एसक्यूएल हम यूज़ कर रहे हैं तो कंडीशन लगाने के लिए वेयर क्लॉज यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, यस सर। बट एज फार एज ग्रुप बाई इज कंसर्न हम वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करते। इन प्लेस ऑफ वेयर क्लॉज वील यूज़ दिस हैविंग क्लॉज। हैविंग जो है हमेशा ग्रुप बाई के साथ ही होता है इस चीज़। ठीक है ना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा और आपसे गलती हो सकती है कि जब भी ग्रुप बाई सामने आएगा तो वो कंडीशन लगाने के लिए अगर क्वेश्चन में आ गया कि 6500 से जो ऊपर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़रा काउंट करके बताइए, तो 6500 एक कंडीशन बन जाती है। तो काउंट लगाने के लिए मुझे अगर एम्प्लॉय लेना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा select employee count एम्प्लॉइज होगा ना? हाँ जी, एम्प्लॉइज
एस में तो आएगा सर। अरे वो क्या है, वो तो कोर्स में लिखा हुआ है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। एम्प्लॉयज़ लिखना चाहो एम्प्लॉयज़ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय हैविंग, सॉरी पहले ग्रुप बाय बेसिक हैविंग ओके सर। बेसिक ग्रेटर देन 6500। तो 6500 में 65 तो आएगा नहीं, तो ये लोग हैं, यानी बेसिक लिखना भूल गया है, यहाँ पर बेसिक और लिख देते हैं। इस तरीके से, ठीक है। तो ये है इस ग्रुप बाई का मतलब। होप आपकी समझ में आ गया। ग्रुप बाई के अंदर हमेशा इस चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि ग्रुप बाई जब भी पूछा जाए तो दिमाग में फर्स्ट से ही आ जाना चाहिए कि एक जैसे रिकॉर्ड्स एक साथ क्लब हो जाएंगे, यानी ग्रुप बन जाएगा, तब आप ग्रुप बाई यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मली देखा जाता है कि टेबल्स को हम ऐड कर लेते हैं और कुछ फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट नाउ। एक मिनट देखता हूँ चलता है या नहीं चलता है, ये तो देखना पड़ेगा। सेलेक्ट नाउ, ये भी एक फंक्शन है जो कि आपको सिस्टम का करंट टाइम बताता है, करंट टाइम एंड डेट दोनों ही बताएगा। तो जैसे आज 13 है तो 13 Jan 2021 एंड टाइम है आपका 1:30, यानी 29 minutes 17 seconds। तो ये टाइम बताएगा आपको। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से लेफ़्ट वर्क करता है। लेफ़्ट का मतलब हो गया सेलेक्ट लेफ़्ट ऑफ नेम, इसमें से मैंने 5 कैरेक्टर्स निकाले फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा कि जो नेम है उस नेम में से फर्स्ट 5 लेफ्ट से फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स निकाल लेगा। ओके। इसी तरीके से और फंक्शंस भी हैं जो कि आप एक बार बुक रेफ़र कर लीजिए तो और फंक्शंस भी मिल सकते हैं। ये राइट से बताएगा। ओके। तो और थोड़ा सा ठीक है सर। सर ये सब जो है डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है ना, जो आपको भी करा रहे हैं? नहीं, माई एसक्यूएल तो है। अगर माई सर एस ये सब भी सिलेबस का पार्ट है? हाँ बिल्कुल। अगर माई एसक्यूएल अगर आपकी उसमें कनेक्टिविटी में आ रहा है तो माई एसक्यूएल आना चाहिए ना, कनेक्टिविटी में है ही। चेक कर लें, ये चेक करके मुझे आप बता दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको आना तो चाहिए, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी का, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो तो कनेक्टिविटी पर है, तो कनेक्टिविटी अगर प्रोजेक्ट है तो माई एसक्यूएल तो आएगा ही आएगा, फिर रही क्या जाएगा। मैं फंक्शन की बात कर रहा था ना सर, ये जो आपने नाउ लिखा है। हाँ हाँ मैंने ऐसे जो है, क्योंकि इसके फंक्शंस हैं तो यूज़ कर सकते हैं, वैसे ऐसे उसमें नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। वही पूछ रहा था, हाँ, वही पूछ रहा था।
पर ये जो है आपको आगे यूज़ करने पड़ेंगे, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है कल हम जो नेक्स्ट हमारा होगा उसमें हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कराना। ये हमारा अगला टास्क होगा, सर। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा। मैं कब तक सर स्कूल बुलाया जाएगा? कब नेक्स्ट तक? वीक? हाँ, अभी एक्चुअली क्या है, कुछ टीचर्स शॉर्ट पढ़ रहे हैं, जैसे ही वो अरेंज हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को बुला लिया जाएगा बहुत जल्द। ये मंडे टेस्ट भी हो रहे हैं, मंथली टेस्ट। मंथली टेस्ट, हाँ आपका भी है और 11th क्लास का भी है। आपका ऑनलाइन होगा और 11th का ऑफलाइन है, ओके सर। ठीक है। वो तो आपके लिए तो रिवीजन वाली बात है, तो रिवीजन हो जाएगा यस और सर। राइट।